ओम शांति। आज हम बाबा की 7/1/2024 की वाणी सुनेंगे। आज अव्यक्त वाणी है, रिवाइज कोर्स में 31/12/1997 की। बाबा कह रहे हैं, नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। किन चीज़ों से मुक्त होना है और क्या सफलता मूर्त बनना है, उसके बारे में बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, अपने नव जीवन की, ब्राह्मण जीवन नया जीवन, तो अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। दुनिया सोच रही नया वर्ष है और हमारी बुद्धि में क्या है कि हमारा नया युग आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नव युग भी कल आने वाला है। ऐसी स्मृति आती है कि हमारा नवयुग आया कि आया। पूछ रहे हैं बाबा, इतना सहज अनुभव होता है कि हमारा नया युग भी, सत्युग भी आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अलग काल का उत्साह है, ऐसे ही बाबा कहते हैं आप आत्माओं को नवयुग आने की सदाकाल की खुशी है। बाबा पूछ रहे, ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। समय इतना ही थोड़ा ही बचा है कि आज पुराने युग में है, कल नए युग में होंगे। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। बाबा पूछ रहे, ऐसे स्पष्ट अनुभव होता है, स्मृति अनुभव होती है ऐसे, या फिर नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या बनेंगे। क्या बनेंगे? कल हम देवता बनेंगे, सत्य के राजकुमार राजकुमारी बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है, बाबा पूछ रहे। बाबा पूछते जा रहे हैं, हम बुद्धि से वो चीज़ देखते जाए। अपना नया शरीर, देवता रूपी शरीर, आत्मा का ड्रेस सामने अनुभव करते जाए। तो बाबा पूछ रहे हैं, अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसा राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है वह नई दुनिया। पूछ रहे हैं बाबा, कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? बस एक सेकंड में नव युग में चले जाओ। जाना आता है? पूछ रहे हैं बाबा, कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया याद है? अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है तो प्यारा भी है। इस दुनिया में जो है वो हमारे राज्य में नहीं होगा, इस दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। तो न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। हमारा राज्य भी स्मृति में आ जाए और हमारा विश्व राज्य अधिकारी रूप देवता स्वरूप भी स्मृति में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं। बाप गिफ्ट देते नव युग के विश्व राज्य के अधिकार की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। बाबा ऐसी गिफ्ट देता है जो कभी टल नहीं सकती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता है, अचल है, अखंड है। तो बाबा पूछ रहे, ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना?
ऐसे राज्य में चलने के अधिकारी बन गए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके। तो ये गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है ना, आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गोड का लॉक चाहिए। तो गोड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई तोड़ भी नहीं सकता है। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएंगे। कौन से डाकू? देवीबान के डाकू, विकारों के डाकू, आलस्य के डाकू। तो इसलिए बाबा कहते हैं डबल लॉक लगा के रखना, गोड का लॉक। डाकू भी होशियार होते हैं, उनको भी पता पड़ जाता है इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना है। तो इस नए वर्ष में स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। माना हर तरह की आत्मा बाबा का बच्चा बनकर मधुबन में आए, ये बाबा देखना चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, जो विंग्स बनी हुई है। अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रतन तैयार करो, एक भी वर्ग मिस न हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग उलाना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम करे। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सब वर्ग वाले, सर्वधर्म वाले, सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सब वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। सभी धर्मों की आत्माएं, सभी वर्ग की विशेष आत्माएं बाबा के पास आनी है, क्योंकि अभी ही उनके अंदर ये बीज, निराकार का बीज पड़ना है। इसलिए देखो, जो भी धर्म स्थापक आत्माएं आती है, आने वाली सभी आत्माओं ने शुरू में निराकार का ही संदेश दिया। फिर बाद में देवमान में आते गए तो फिर देहधारी में अटक गए। बाकी सभी धर्म की आत्माओं ने शुरू में निराकार का, शांति का संदेश ही दिया। तो बाबा कहते हैं सभी में अभी बीज पड़ना है। वह इतनी पावर अपने में लेकर जाए जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे। क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज है, तना द्वारा निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, देश वाले भी और विदेश वाले भी। एक एक सैंपल लाओ। सैंपल से अन्य अन्य को सवते बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए, एक भी मिस न हो। तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नव युग में कई वर्ग नहीं होंगे, जैसे डॉक्टर नहीं होंगे, वकील नहीं होंगे, डॉक्टरों का ग्रुप, वकीलों का ग्रुप नहीं होगा, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों को शक्ति आप द्वारा मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे सब वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्माओं को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी वीआईपी, विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए ना, मुश्किल तो नहीं है ना। मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते। एक साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। सामने से जवाब दिया, हाँ जी अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। बाबा कह रहे डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा,
देखेंगे पहले कौन सा तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं, ठीक है ना। चारों ओर सुन रहे, देश वाले भी सुन रहे, विदेश वाले भी सुन रहे, अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे। अच्छा, ये तो बाबा कहते हैं हुआ विश्व सेवा की बात। सौ के लिए क्या करेंगे? विश्व सेवा का प्लान तो बना लिया, लेकिन बाबा पूछ रहे 100 के लिए क्या करेंगे? वह भी प्लान बनाया है, क्योंकि अगर 100 कल्याण का प्लान श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली, चाहे डायमंड जुबली, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और जो भी जुबलियाँ होनी है, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर दिखाएंगे। सभी ने वायदा किया है ना। डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है, फिर सभी ने हाथ उठाए सभा में। अच्छा, मुबारक हो। वायदा तो बाबा कहते बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते। फिर क्या होता है, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती है, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं। तो बच्चे क्या करते? मैं। तो ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है, सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगाकर ही रखना है। डबल लॉक क्या बताते हैं वैसे बाबा? याद और सेवा। याद भी करो और सेवा भी करो, कर्म करते भी याद का अभ्यास हो। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। यह वर्ष बाबा कहते सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता लो। समझा? सफल करो सफलता लो। अब क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो भी प्रॉपर्टी है ना, कौन सी प्रॉपर्टी? समय, संकल्प, श्वास, तन मन धन सब सफल करो, व्यर्थ नहीं गवाओ। न आय वेला के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो। मुख्य बात तो संकल्प ही सफल करने की बात है। अगर संकल्प सफल होंगे, श्रेष्ठ होंगे, तो बाकी चीजें तो अपने आप ही सफल होती रहेगी। तो बाबा कहते हैं संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प ये आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे स्थूल धन प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। और जितना हम सूक्ष्म प्रॉपर्टी सफल करेंगे, समय, श्वास, संकल्प, उतना ही श्रेष्ठ बनते जाएंगे। स्थूल तो अपने आप ही होता रहेगा। मुख्य बात है हमारी सूक्ष्म प्रॉपर्टी जो समय है, श्वास है, संकल्प है, वो सफल हो जाए। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा सेवा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष ये विशेष वरदान दे रहे, सफल करो, पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल से। सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। हमारे कर्मों से किसी न किसी को कुछ न कुछ अनुभूति होती रहे। किसी को ज्ञान की अनुभूति, किसी को गुणों की, किसी को शक्तियों की अनुभूति होती रहे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना, वह संभालने में संभालते बहुत हो। किनारे नहीं करो, कार्य में लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवरेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो।
बाप दादा तो सदा दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। कितने हमारे संकल्प समय, हमारे खजाने, शक्तियाँ, गुण जमा हो रहे, वो सारा खजाना बाबा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा बाबा ने, पूछ रहे हैं बाबा। कई बच्चे समझते हैं व कहते बहुत है कि हमारा ये भी जमा है, ये भी जमा है। बाबा कहते बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जितना कहते हैं समझते हैं उससे बहुत कम जमा है। क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। किसी बात में मैंपन आया, मेरापन आया तो बाबा कहते वो जमा नहीं हो पाता है। मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है, तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिकली जमा के खाते से निकल जाता है। अगर मेरापन आया, मैंपन आया तो व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं, मैंने नहीं किया, बाबा ने कराया। वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मैं में नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा। क्या कहा? बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा। बाबा की सेवा है, बाबा ने सेवा कराई, बाबा करा रहा है, बाबा करा लेगा। और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिकली मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते। जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले तो सेवा में निकले तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। जब शुरू में जो सेवा में निकली दादियाँ, उस समय के बारे में बाबा पूछे। बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने, जो आज सेवा के आदि रतन बने। ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। जितना हम दिल से बाबा बाबा कहेंगे, बाबा की सेवा बाबा करा रहा है, तो जिनकी सेवा करेंगे वो भी मजबूत निकलेंगे, वारिस निकलेंगे। और मैंने सेवा करी, मैं अच्छा करता हूँ, ये निकलेगा तो निकलने वाले भी ऐसे ही निकलेंगे। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, बाबा पूछ रहे अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। उस समय सिल्वर जुबली चल रही थी ना। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ, जिन्हों की सेरेमनी बनाई वह हाथ उठाओ। कुछ भाई बहनों की सिल्वर जुबली मना रहे थे। वैसे तो डायमंड जुबली वर्ष था 96 का, लेकिन 97 के लास्ट में कुछ भाई बहनों की सिल्वर जुबली मनाई। तो बाबा उनको कह रहे कि हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है ये सेरेमनी मनाना, अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैम्प लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दर से अच्छा लगा। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी आलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैम्प लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैम्प लगाइए या कच्ची स्टैम्प लगाइए? पक्की लगाइए, पूछ रहे बाबा। ये सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा ही ला रहे हैं, पक्की मनाइए। अच्छा है, ये दर से भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है ना, तो ऐसे फोटो नहीं निकलता, मतलब से निकलता है। फोटो क्यों खींचते हैं? मतलब से निकालते हैं। फिर दिखाएंगे, देखो उस समय तो आपने हाथ उठाया था, आपकी ये सेरेमनी मनाई थी, अब क्या हुआ। फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फोटो सामने रखना। ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो जो समय पर याद ही नहीं आए। ये सबसे बड़ी सौगात है, स्मृति दिलाने की निशानी है। अपने ऐसे प्रोग्रामों की, ऐसे समय की फोटो बाबा कहते अपने साथ रखो,
जब भी उदास हो, कुछ बात हो, तो अपनी फ़ोटो देख करके फिर से खुशी में आ जाओ, फिर से उमंग उत्साह में आ जाओ। अच्छा, बाबा फिर विदेशी भाई बहनों से पूछ रहे, डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने हैं, क्योंकि भारत के माइक का प्रभाव भी है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। माइक आवाज़ फैलाने वाला, तो विदेशी कोई अच्छा क्वालिटी वाला आकर भारत में सुनाए तो बाबा कहते उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करेंगे। अगले वर्ष माइक आना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चला जाए, नहीं, संबंध में समीप हो। भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच ये ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए, लेकिन मेरे में हिम्मत कम है। उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। औरों के निमित्त माइक बनते हैं तो बनते बनते स्वयं भी बन जाएंगे। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते उनके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने। अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। सरु नव युग के, अच्छा, सरु नव युग के विश्व अधिकारी, याद प्यार दे रहे हैं बाबा। सरु नव युग के विश्व अधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को, सदा अपने किए हुए वायदों को साकार रूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को, सदा उत्सव में रहे औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को, बाप दादा का नए वर्ष और नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चों के आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे, मददे बाप, ऐसी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। बाबा नए साल के दिन 12 बजे तक रुकते थे ना, तो दोबारा बधाई दे रहे हैं। सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हो। हर हमारे संकल्प कर्म ऐसे हो जिसमें हमें बधाई मिले। बाबा कहे वाह बच्चे बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छे संकल्प कर रहे हो। ब्राह्मण आत्मा दूसरी आत्मा भी हमें ऐसे दिल से बधाइयाँ दे। तो ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म बधाई वाले हो। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो, बधाई हो, ये गीत गाते रहे। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज बाबा का। बाबा कहते दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। ब्रह्मा बाप के स्नेही कौन है? जो सदा विजयी है। और सदा विजय का आधार क्या बताया? दृढ़ निश्चय। बाबा कहते जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को भी समा लेंगे। कभी भी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती।
ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। और आज का स्लोगन है बाबा का। बाबा कहते सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा के प्यार का अनुभव होगा तो सर्व खजानों की चाबी तो सबसे ही मिल जाएगी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने का पॉइंट है। बाबा कहते हैं हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा प्यारा, न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है। आत्मिक प्यार नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। अच्छा, ओम शांति। और आज का सोमाने में फरिश्ता हूँ। कौन सा फरिश्ता? कल था सुख का फरिश्ता और आज का सोमान रहेगा मैं आनंद का फरिश्ता हूँ। सदा ही आनंद में रहने वाला, सबको आनंद की अनुभूति कराने वाला, आनंद के वाइब्रेशन फैलाने वाला मैं कौन हूँ? आनंद का फरिश्ता हूँ। मैं आनंद स्वरूप फरिश्ता हूँ। सफ़ेद सफ़ेद चमकीली ड्रेस वाला, सफ़ेद प्रकाश की काया वाला, आनंद के प्रकंपनों से भरपूर मैं आनंद का फरिश्ता हूँ। अभी 2 मिनट इसी स्मृति में बैठेंगे, मैं आनंद का फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति।